Starting in the name of Allah, who is most benefit and merciful. My name is Sadaf, and today my presentation topic is excitability or properties of skeletal muscles. Excitability. It is a physiochemical change, the ability to respond to certain stimulus by producing action potential or impulse of electrical signals. The reaction response of टिश्यू टू इरिटेशन और स्टिमुलस मीन्स जब भी एक टिश्यू को इरिटेट किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है, उसके अगेंस्ट जो टिश्यू रिस्पांस दिखाते हैं उसे एक्साइटेबिलिटी कहा जाता है। ये एक्साइटेबिलिटी हमें मसल सेल्स और नर्व सेल्स में भी देखने को मिलती है। एक्साइटेबिलिटी को समझने के लिए हमें स्टिमुलस की स्टडी करते हैं। एक्साइटेबिलिटी को समझने के लिए स्टिमुलस आर द वेरियस फैक्टर दैट कैन इलिक्ट अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। सो स्केलेटल मसल कैन बी स्टिमुलेटेड बाय टू टाइप्स। मतलब स्टिमुलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें दो टाइप्स पढ़ाई जाती हैं मसल्स की, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो मसल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के मैस पर स्टिमुलेट किया जाता है, और जो इंटरैक्ट होता है वो स्टिमुलेशन ऑफ नर्व्स, हमारी नर्व्स में स्टिमुलेटिंग की जाती है, क्योंकि नर्व्स की एक्साइटेबिलिटी दिखाई जाती है उसमें, इसीलिए इसे इंटरैक्ट स्टिमुलस कहा जाता है। Stimulus is basically change environment, an agent or influence act which cause the response in an excitable tissue. Stimulus, an agent or influence act which bring about to response in excitable tissue called stimulus। मतलब स्टिमुलस की वजह से टिश्यू में एक्साइटेबिलिटी दिखाई दी जाती है, और इन्फ्लुएंस या एक्ट या एजेंट की जिसकी वजह से टिश्यू में एक्साइटेबिलिटी करवाई जाती है उसे स्टिमुलस कहा जाता है। स्टिमुलस की आगे टाइप्स आ जाती हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ स्टिमुलस दैट कैन बी एक्साइट द टिश्यू इज 4 टाइप्स। सबसे पहले आ जाती है मैकेनिकल स्टिमुलस, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस, थर्मल स्टिमुलस, केमिकल स्टिमुलस। जो हमारे पास मैकेनिकल स्टिमुलस होती है, इसमें हम लोग किसी को पिंच करते हैं तो इसे मैकेनिकल स्टिमुलस कहते हैं। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस में इलेक्ट्रिक शॉक, एंड थर्मल स्टिमुलस हॉट और कोल्ड के ज़रिए हम लोग इसे कहा जाता है। इसकी एग्जांपल ले सकते हैं थ्रो केमिकल एसिड। और उसके बाद आ जाता है केमिकल स्टिमुलस जो होता है सब्सटेंस लाइक एसिड। हमने बात की थी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस। जब भी स्टिमुलस पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस जो है वो हमारे कंट्रोल में होती है, उसकी ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी जो होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टिमुलस। इसकी फर्दर ये 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं, चेंज इन द इन्वायरमेंट, लाइट और साउंड एंड ग्रेविटी। स्लाइड्स में देख लें। उसके बाद आ जाता है advantages of stimulus। Electrical stimulus is commonly used for experimental purpose। ये हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया, पीछे वाली स्लाइड में भी, कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में होती है, इसकी इंटेंसिटी भी और इसकी ड्यूरेशन भी। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस इज कैन easily adjusted and damage cause of tissue is null or least। मतलब इसमें जो टिश्यू की डैमेज है वो नल और लीस्ट होती है, मतलब इट कैन बी ईजीली हैंडल्ड हो जाता है। हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेंथ तो भी easily can adjust, duration of stimulus can be easily adjust, and stimulus can be applied to limited area on the tissue। हमारे पास एक लिमिटेड मीन्स स्मॉल एरिया ऑन टिश्यू पे ये अप्लाइड भी किया जा सकता है। और उसके आगे आ जाती हैं इसकी क्वालिटीज़ ऑफ स्टिमुलस जो होती है ये हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। क्वालिटी ऑफ स्टिमुलस आर, इसे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस भी कहा जाता है।
अब मैं जो बात कर रही हूँ इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रही हूँ, मतलब इसमें आ जाते हैं स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेशन। सबसे पहले हम लोग करते हैं बात इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेंथ की। Depending upon intensity of strength, stimulus can be characterized into 5 types. Number 1, subminimal stimulus. Number 2, minimal stimulus, submaximal stimulus, maximal stimulus and supramaximal stimulus. उसके बाद मैक्सिमल स्टिमुलस जो होती है उसकी हैज़ मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। मैक्सिमल स्टिमुलस हैज़ अ स्ट्रेंथ दैट इज सफिशिएंट टू एक्साइट द टिश्यू. Other details are given under the heading factors affecting a force of contraction. उसके बाद आ जाती है हमारे पास इसकी ड्यूरेशन। ये हमारे पास है स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व भी से कहा जाता है। ये हमारे पास एक टेबल है स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस का। Whenever may be strength of stimulus is must applied minimum duration to excite tissue. मतलब कि जो हमारे पास स्टिमुलस होता है वो एक्साइट करवाने के लिए हम लोग मिनिमम ड्यूरेशन में इसे अप्लाई करवाते हैं। हाउएवर क्योंकि इट ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस. फॉर वीक स्टिमुलस ड्यूरेशन इज अ लॉन्गर एंड फॉर अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस इट ड्यूरेट इन शॉर्ट टाइम. द रिलेशनशिप बिटवीन, अब हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन मतलब किसकी ड्यूरेशन और स्ट्रेंथ के रिलेशन की बात करते हैं कि ये स्टिमुलस कैसे डीमोइस्चराइज हो जाते हैं बाय मींस के एक्साइटेबिलिटी और कर्व स्ट्रेंथ में इनकी कैसी ड्यूरेशन होती है, कैसे ये ड्यूरेट करते हैं। ये टेबल इसमें मैंने आपको इसकी ड्यूरेशन और कर्व के बारे में बताया है कि ये जब लॉन्ग होगी तो इसकी स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस होगी, जब ये वीक होगी तो इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो वीक होगी। इसकी स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस पे डिपेंड करता है। जो स्टिमुलस है ना ये स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस पे डिपेंड करता है। थैंक्स, एंड मेरा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है और अल्लाह हाफिज़।